राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जो कि सेकंड बुक है पॉलिटिकल साइंस की 12th की, ठीक है, उसके बारे में हम करेंगे। क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि विभाजन के परिणाम क्या थे। तो विभाजन सबसे पहले हुआ कब था, तो 14-15 के अगस्त को मध्य रात्रि को हुआ था। कब हुआ था, 14-15 के अगस्त के मध्य रात्रि को हुआ था। तो विभाजन किस कारण हुआ था, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण। किसके कारण हुआ था, द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण, जो कि किसने पेश किया था, तो मुस्लिम लीग ने। किसने पेश किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में, ठीक है। कब हुई थी, 1906 में। और किसने किया था, तो तुम्हारा आगा खां और सलीमुल्लाह ने। तो मैंने कई सारे क्वेश्चन अभी बता दिए। अब कि विभाजन के परिणाम क्या थे, तो विभाजन के परिणाम ये थे, तो जब विभाजन हुआ था तो संपत्ति का ना बंटवारा हो गया था। संपत्ति का बंटवारा यानी पिन से लेके कार तक का बंटवारा हुआ था। हिंसक त्रासदी हुई थी, यानी क्या हुआ था कि लगभग 80 लाख लोग यानी अपने घर को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो गए थे। और क्या हुआ था, तो विस्थापन हुआ था। विस्थापन का मतलब समझ रहे हो ना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। तो यानी यहाँ पे उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। 1951 में भारत के कुल कितने प्रतिशत मुस्लिम थे, तो 1951 में जब मुस्लिम चले गए पाकिस्तान, तो 12% जो मुस्लिम हैं वो भारत में रह गए थे, यानी 12% मुस्लिम थे 1951 में। देखिए, आज़ाद भारत के सामने कितनी रियासतें थी, तो कितनी रियासतें थी, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट कर लो, ठीक है। तो ये है 565 रियासतें थी। कितनी थी, 565। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया, तो अभी बताया था मैंने, मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है। सीमांत गांधी किसे कहते हैं, तो सीमांत गांधी है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। किसको कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। अब है हमारा कि भारत के विभाजन का मुख्य आधार क्या था, कि भारत का जो विभाजन हुआ था उसका मुख्य आधार क्या माना गया था, तो धर्म जो है ना, यानी धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे विभाजन किया गया था, यानी धर्म के आधार पे ही विभाजन किया गया था। अब कि कौन सी रियासत के विलय में भारत सरकार को बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई, तो 565 रियासतें थी, मैंने बता दिया। कौन कौन सी रियासतों को मिलाने में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई, तो हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़, ठीक है। तो हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़। तो सैन्य अपने बल के द्वारा, यानी अपने बल के द्वारा किन्हें मिलाया, तो सरकार ने, यानी भारत सरकार ने हैदराबाद को अपने बल प्रयोग से मिलाया था अपने अंदर। अब है कि राज्य पुनर्गठन आयोग किस आधार पर राज्य का निर्माण करती है, तो भाषा के, सबसे मेन क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट नोट कर लो। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो किस आधार पे राज्य का निर्माण करती है, तो भाषा के आधार पे। इसका गठन कब हुआ था, 1953 में हुआ था। और इसको राज्य पुनर् आयोग का जो अधिनियम पास हुआ था वो 1956 में हुआ था। अधिनियम पास हुआ था 1956 में, और गठन हुआ था 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का। और सबसे पहला जो राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो घोषणा कर दी गई थी वो 1952 में ही कर दी गई थी, जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश का गठन होगा। लेकिन कब हुआ था, 1953 में हुआ था, ठीक है। और ये कौन से भाषा के लोग के लिए था, तो तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश बनाया गया था। तो कहाँ से बनाया गया था, तो ये बनाया गया था मद्रास से, ठीक है। यानी मद्रास से टूटकर क्या बना था, तुम्हारा आंध्र प्रदेश बना था। किसके कारण बना था, तो श्री रामुलु पोट्टी के कारण बना था, ठीक है। जो कि कौन थे, तो वो थे तेलुगु भाषा के आंध्र प्रदेश के ना आंध्र आंदोलन के गांधीवादी नेता थे, ठीक है। अब राज्य पुनर्गठन आयोग के ना प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे। कौन थे, फजल अली। अब है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। अब है कि विभाजन के दौरान किन जगहों पर हिंसक की घटनाएं हुई थी, तो लाहौर, अमृतसर और कोलकाता। आपको पता है कि कोलकाता किससे है, किससे जुड़ा हुआ है, तो लगभग बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, जो कि पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। अमृतसर किससे जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जो कि पहले पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, यानी दो पाकिस्तान थे तब जब बनाया गया था। और लाहौर पाकिस्तान का एक देश है। तो इन्हीं तीनों जगह पे ना हिंसक आंदोलन, मतलब हिंसक घटनाएं हुई थी, ठीक है, हिंसक घटनाएं। पोट्टी श्री रामुलु कौन थे, तो आपको पता था ना, ये आंध्र आंदोलन के क्या थे, नेता थे, यानी गांधीवादी नेता थे ये। और इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। किसके लिए किया था, कि इन्होंने तेलुगु भाषी, यानी जो तेलुगु लोग थे ना, तेलुगु लोग, उनके लिए ये आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, जिसका आंध्र प्रदेश यानी
जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश का गठन की घोषणा कब कर दी थी? 1952 में। बना कब था? 1953 में, जो कि मैंने बता दिया। अब ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जिसे भाग्य वधु से चिर परिचित भी कहते हैं, तो वो किसने भाषण दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी? तो जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री थे। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। ठीक है। अब हमारा कि नाथूराम गोडसे, तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी। और इसी दिन हम शहीद दिवस इन्हीं की याद में हम मनाते हैं। अब हैदराबाद का जो विलय है वो भारत में कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। सितंबर के 1948 में हैदराबाद का विलय हुआ। यानी हम आज़ाद हुए 1947 को और 48 को हैदराबाद का विलय हुआ। अब कौन सी देशी रियासत है इनमें से पहले ही भारत में शामिल हो गई थी? यानी ऐसी कौन सी रियासत है जो कि भारत में पहले ही शामिल हो गई थी। ठीक है, तो यानी मणिपुर जो है ना वो भारत में पहले ही शामिल हो गई थी। अब है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम को कब पारित किया गया था? 1956 में। ठीक है, यानी 3 वर्ष का गैप था। राज्य पुनर्गठन ने प्रथम राज्य कौन सा बनाया? तो बताया था ना, आंध्र प्रदेश। और किस भाषा के आधार पर बनाया? तो तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया। ठीक है, 1953 में बनाया था। अब हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मैंने बताया था ना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो आगा खां और सलीमुल्लाह ने। किसने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह ने। कब किया था? 1906 में। किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की। इसने किसकी मांग की थी? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का, जिसका अर्थ क्या है कि जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, वो 2 कौमों का देश है, एक है हिंदू और एक है मुस्लिम। किसने बोला था? मुस्लिम लीग ने बोला था। फिर धर्म के आधार पर पंजाब और बंगाल 2 प्रांतों का बंटवारा हुआ। सबसे ज़्यादा जो बंटवारा हुआ ना, बंटवारा का जो हुआ वो पंजाब और बंगाल का हुआ। ठीक है, धर्म के आधार पे। विभाजन किसके कारण हुआ था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो आया था ना उसके कारण हुआ था। इसमें 2 कौमों का भारत को देश बताया गया था। अब है कि आज़ादी के समय किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी? तो एक तो सरकार जो है लोकतांत्रिक होगा, यानी लोकतंत्र सरकार बनाएगी। ठीक है, और सबके ना भले के लिए काम करेगी, यानी लोकतंत्र और सबके भले के लिए काम करेगी। ये 2 बात सबको मान्यता, मतलब सबने मान्यता दे दी थी इन 2 बातों को। अब है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना वो क्या है? तो लोगों के इसके अंतर्गत ना कल्याण के उन लक्ष्यों को दर्शाया जाता है जो कि राजनीतिज्ञों को ना पूरा करना चाहिए। ठीक है, यानी नीति निर्देशक तत्व जरूरी नहीं है, लेकिन इसे राजनीतियों को ना पूरा करना चाहिए। अब द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? तो मैंने बताया था मुस्लिम लीग ने दिया था। यह क्या था? तो इसके तहत भारत 2 कौमों का देश है, एक हिंदू एक मुस्लिम। ठीक है, अब हमारा कि आज़ाद भारत के समक्ष 3 चुनौतियां कौन सी थी? तो इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। तो ये क्या है? तो यानी आज़ाद भारत के सामने 3 चुनौतियां थी। एक है एकता बनाए रखने की, यानी एकता और अखंडता की चुनौती है। ठीक है, लोकतंत्र कायम रखने की चुनौती है, यानी लोकतंत्र कायम भी रहे। ठीक है, समूचे समाज का विकास कर सके। पहले एकता अखंडता, फिर लोकतंत्र कायम रखना, फिर समूचे समाज का विकास करना। अब फैज़ अहमद फैज़ की कृतियाँ का नाम बताओ। तो नक्शे, फरियादी, दस्त-ए-सबा और जिंदानामा। ठीक है, तो एक बात बताओ, फैज़ यानी फौज। ठीक है, फौज यानी किसी देश की फौज होती है, तो देश का यानी नक्शा होता है। ठीक है, नक्शे और जो फौजी हैं वो हमेशा देश के लिए जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो नक्शे, फरियादी और जिंदानामा आप ऐसे याद कर लो, और दस्त-ए-सबा फैज़ का कृतियाँ है। ठीक है, अब कि विस्थापन यानी त्रासदी का साल कौन सा माना जाता है? त्रासदी का साल जो माना जाता है वो माना जाता है 1947 को। कब? क्योंकि जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो 1947 में हुआ था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया था? तो कांग्रेस ने किया था। किसने किया था? कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। अब कि पंजाबी भागा की प्रमुख कवित्री का नाम बताओ। तो प्रमुख कवित्री कौन थी? अमृता प्रीतम। तो इसका क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि अमृता प्रीतम किस भाषा से संबंधित कवित्री थी? तो पंजाबी भाषा से। ठीक है, फिर किसके नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे? तो जो भोपाल के जो थे ना, भोपाल के नवाब, वो ना संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। संविधान सभा क्या थी? जिन्होंने संविधान की रचना की। ठीक है, फिर है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को हत्या हो गई, यानी हमारे 1 साल यानी आज़ादी के 1 साल बाद ही।
फिर महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसने की थी? नथुराम गोडसे ने। अबे कि संविधान सभा का बहिष्कार किसने कर दिया था? तो मुस्लिम लीग ने। किसने किया था बहिष्कार संविधान सभा का? तो मुस्लिम लीग ने किया था। फिर है कि विभाजन के कारण कितने लोगों को घर बार छोड़ के जाना पड़ा? तो लगभग 80 लाख लोग थे जिनको घर बार छोड़ के जाना पड़ा था विभाजन के कारण। अब है कि कहाँ के राजा ने खुद को आज़ाद रखने की घोषणा कर ली थी? तो खुद को आज़ाद रखने की घोषणा त्रावणकोर के राजा ने की थी। किसने की थी? त्रावणकोर के राजा ने। अब है कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का जो वादा है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन से लिया गया है? तो जो वादा किया गया था कि जो राज्य का हम जब आज़ाद हो जाएंगे ना तो राज्य पुनर्गठन बनाएंगे एक, जो कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करेगा। तो ये नागपुर अधिवेशन में ऐसी बात यानी ऐसा वादा किया गया था। अब कि सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुनाव कहाँ पे कराया गया और कब हुआ ऐसा? तो 1948 में हुआ था मणिपुर में। कहाँ पे हुआ था? 1948 में मणिपुर में हुआ था। अब कि रजवाड़ों का विलय किस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर से हुआ? तो सबसे याद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो एक पत्र बनाया वल्लभ भाई पटेल ने और इन पर राजाओं को हस्ताक्षर करवाया और इससे जो रजवाड़ों का विलय हुआ और इसीलिए इन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। किस प्रांत से आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर बनकर निकला? आंध्र प्रदेश यानी राज्य बनकर निकला। तो मद्रास। ठीक है, मद्रास। अब है कि जवाहरलाल नेहरू ने कब आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की घोषणा की थी? तो घोषणा की थी 1952 में। कब बना था? 1953 को। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1956 को। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 को। ठीक है। महाराष्ट्र गुजरात कब बनाया गया? तो 1960 को। महाराष्ट्र गुजरात कब बनाया गया? 1960 को। मेघालय कब बनाया गया? तो 1972 को बनाया गया था मेघालय। ठीक है। अब है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य कब बने? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है ना वो 1987 को बने थे। ठीक है। कब बने थे? 1987 को। मेघालय कब बना था? तो पहले ही बता रखा है, ये 1972 में बना था। और जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड है ना, अब ऐसे याद कर लेना कि सबसे ज़्यादा जो है आखिरी तुम्हारा 2000 का ही बना था। तो जो झारखंड जो 36 है, तो 36 यानी संख्या है ना, सबसे ज़्यादा संख्या लग रही है। तो 2000 में तीनों का निर्माण हुआ था, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का। ठीक है, 2000 में। अब एक कि हिंदुस्तान कब स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से? तो हिंदुस्तान की बात की गई है तो 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ? तो 14 अगस्त। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1947।